हेलो फ्रेंड्स। अभी जो नया टॉपिक चालू करने वाले हैं वो मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर का हम लोग सम करने वाले हैं। तो आइजन वैल्यू और मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टी है वो पहले ही हम लोग ने ट्वेल्थ में और डिप्लोमा के अंदर वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ की है। लेकिन ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे वापस से दोहरानी है। तो जो बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहेंगे तो मैं सम के वक्त आपको याद करके ज़रूर दूंगा। लेकिन अभी आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर्स निकालने हैं तो हम लोग को कैल्सी भाई की भी हेल्प अभी मिलने वाली है। वो कैसी करनी है वो सब मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। ओके, तो पहले आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स कैसे निकालना है इसका सम के ऊपर से मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो इसके पहले ये चैप्टर के अंदर आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर्स के अंदर ये जो फॉर्म है, ये a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये अपना हेल्प डेस्क है भाई। ओके, तो यहाँ पे जो ये a रहेगा मैट्रिक्स मैट्रिक्स रह सकता है 3 × 3, ये 3 × 3 है, या 2 × 2 है रहेगा, माइनस लैम्बडा, और ये जो रहेगा ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स देखना है। अभी ये दिया हुआ जो मैट्रिक्स है ये जो है वो 3 × 3 मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? 3 × 3, क्योंकि नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स, इसको बोलते हैं रोज, इसको बोलते हैं कॉलम। वापस आपको पता रहेगा, लेकिन क्या है, रिवाइज कर देना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको रिवाइज करके देता हूँ। इसको बोलते हैं कॉलम ये, और ऐसे रहेंगे वो रोज रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स है तो 3 × 3 ही आइडेंटिकल मैट्रिक्स लेना रहता है। तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो ये लैम्बडा हो गया। और जब भी ये इसके साथ, अभी ये 3 × 3 का जो मैट्रिक्स रहेगा, जो भी कुछ रहेगा उसके साथ अभी ये लैम्बडा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये लैम्बडा रहेगा 0 0 0 लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा। ये डायगोनल के अंदर लैम्बडा इसके अंदर बैठ गया। जो भी इसके एलिमेंट रहेंगे ए ए ए ए ए ए ए ए ए 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ओके, तो मैं ये किया है। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे ये करना है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसा बनेगा, तो ये अपन तो इसके अंदर रेडीमेड करने वाले थे, लेकिन होता कैसा है थोड़ा पता होना ज़रूरी रहता है, इसके लिए मैं बता देता हूँ। तो ये कैसे होगा, देखो a11 माइनस लैम्बडा 0 0, इसके बाद 0 a2, नहीं, ये बाकी के एलिमेंट वैसे ही रहेंगे, a22 माइनस लैम्बडा, और ये रहेगा a33 माइनस लैम्बडा। बाकी के जो एलिमेंट रहेंगे a12 a13 a23, इसके बाद a21 a31 a32, बाकी के सब एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे। ओके, तो ये एक जनरल में आपको यहाँ पे बता के दे दिया है, यही ऊपर है इधर खाली जो बॉक्स है इसके अंदर। ये में कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इक्वेशन है, इससे हम लोग ये कैसे आता है मैट्रिक्स का फॉर्म, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। लेकिन इसके अंदर ये सब करने वाले नहीं हैं हम लोग। डायरेक्टली एक छोटी सी टेक्निक यूज़ करके इसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले क्या लिखता हूँ, पहले आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना ज़रूरी है। ए माइनस लैम्बडा आई, और ये डिटर्मिनेंट के अंदर इज इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, ये इससे हम लोग लैम्बडा का वैल्यू निकालेंगे। लैम्बडा मतलब आइजन वैल्यूज हम लोग को इससे मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ये सब करना नहीं है, ये कैसे आया
इसके लिए मैं ये बताया है आपको, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, देखो ये आपको मैट्रिक्स फॉर्म कर देना है। इसके अंदर आपके एलिमेंट पहले लिख के लेने हैं, -2 4 -3 -2 3 -4 और 1। ये देखो लैम्बडा जो है ये इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट में माइनस कम कर रहा है, तो ये रेडीमेड बन गया है अपना। तो ये हमेशा कभी भी डायगोनल एलिमेंट मतलब आइजन वैल्यूज निकालने हैं आपको, तो डायगोनल जो एलिमेंट है उसके अंदर आपको क्या करना है, लैम्बडा निगेटिव माइनस कर देना है इससे। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, लैम्बडा माइनस कर देना है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके अंदर से माइनस कर देना है ये इक्वेशन से। ये सब कुछ करना नहीं है, ये आपको कैसे आया इसके लिए आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, डायरेक्टली आपको ऐसा करना है और उसको क्या करना है, 0 से कंपेयर कर देना है। ओके, उसके बाद जो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्रिएट होगा वो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। तो वो कैसा रहेगा, तो वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल रहेगा। तो लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा और लास्ट में जो मैट्रिक्स है इसका नाम था ए, तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इसकी जो बात आती है वो इसकी साइन कन्वेंशंस की, तो हमेशा जो पहला एलिमेंट रहे मतलब लैम्बडा रहेगा उसको प्लस साइन, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद वापस से निगेटिव, मतलब अल्टरनेट साइन आपको क्या देना है, निगेटिव देना है। ओके, पहले वाला पॉजिटिव था तो दूसरा निगेटिव हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट जो क्यूब है, लैम्बडा क्यूब है, उसको कुछ देना नहीं है। जो सेकेंड ऑर्डर है लैम्बडा की उसको S1 देना है। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है लैम्बडा उसको आपको क्या करना है, S2 देना है। क्या देना है, S2 देना है। और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, किसका, ये मैट्रिक्स का। ओके, अभी ये फर्स्ट वाला प्लस अब कभी भी लिखते नहीं है, तो ये मैं कर निकाल दिया। तो ये आपका इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें S1 और S2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो S1 हेल्प डेस्क हमें बता रहा है, हेल्प डेस्क क्या बता रहा है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो हम उसके साइन के साथ उठा लेंगे 8 डायगोनल एलिमेंट मतलब ये वाले 8, उसके बाद -3, उसके बाद +1। तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कुछ भी चीज़ हाथ से नहीं करनी है, छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी हमें कैल्सी के साथ ही करनी है, तो ही जाके आप अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, एक भी मिस्टेक ये आइजन वैल्यूज़ का वैल्यूज़ नहीं निकाल पाएगी, मतलब बराबर नहीं आएगी। इसके लिए आपको हर एक कैलकुलेशन कैल्सी के साथ ही करनी है, कितना भी इजी होने दो। ओके, तो हमें S1 का वैल्यू क्या मिल गया है, 6 मिल गया है। इसके बाद S2 निकालते वक्त हमें करना क्या है, S2 निकालते वक्त हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है। S2 निकालते वक्त जो पहले जो ये है इसको कट करके इसके माइनर, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट के माइनर एलिमेंट का सम करना है। सम ऑफ द माइनर एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के डायगोनल एलिमेंट जो है ये वाले, इस ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके माइनर निकालने हैं और उसके सम करने, माइनर एलिमेंट निकालने हैं उसके सम करने। तो माइनर एलिमेंट कैसे निकालेंगे, देखो अभी ये जो 8 है ये वाला रहेगा डायगोनल एलिमेंट में माइनर, पहला इसको पकड़ते। तो कभी भी आप इसको पकड़ेंगे तो इसका पहले स्टार्टिंग में जब भी आप पहले फर्स्ट 2 एग्जाम्पल करेंगे तो इसको ऐसा कट कर देना, जो बचेंगे वो उसके माइनर एलिमेंट हो गए, मतलब ये लाइन कट हो गई और ये लाइन कट हो गई। तो क्या बचता है, -3 2 और -4 और 1 बचता है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
दूसरा एलिमेंट कौन सा है? दूसरा एलिमेंट हम लोग का होता है 3, -3। तो -3 ये और ऐसा कट हो गया, तो चारों कॉर्नर रहेंगे, तो 8 और -2, 3 और 1 रहेगा। ओके, इसके बाद लास्ट वाला कौन सा बचता है? 1। डायगोनल का, ये डायगोनल का लास्ट वाला एलिमेंट अगर ये करेंगे तो ये लास्ट वाले कट हो जाएंगे, तो 8 -8 और 4 -3 इस डिटर्मिनेंट के अंदर बनेंगे। मतलब ये माइनर एलिमेंट इसके डायगोनल के हो गए। उसका सम करना है, उसका सम करना है। तो यहाँ पे देखो हमेशा क्या करना रहता है, अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, मिलती है 27। यहाँ पे ये माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये +8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस मिलके क्या होगा? देखो ये माइनस और ये माइनस, ये +8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये -3 -8, ये -11 हो गए, प्लस ये हो जाएंगे 8 + 6, ये हो जाएंगे 14, प्लस ये हो जाएंगे -24 + 32, ये हो जाएंगे 8। तो आपको क्या करना है? देखो -11 + 14 + 8 = 11 आ चुके हैं। तो S2 का वैल्यू हमें मिलता है, S2 = 11। ओके, और S1 का वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल चुका है, S1 = 6। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो वैल्यूज़ है ये पॉलिनोमियल के अंदर प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे देखो λ³ माइनस S1 का वैल्यू हमें क्या मिला है? 6 मिला है, λ² प्लस S2 का वैल्यू हमें क्या मिला है? 11 लैम्बडा माइनस, अभी बचता जो है ये तो 6 हो गया, ये 11 हो गया, इसके साइन के साथ ही लिखना है जो भी है वो, और ये जो डिटर्मिनेंट है वो निकालना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ ही आपको, एक वीडियो मेरा थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन कुछ बात नहीं उसके अंदर, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट भी मैं आपको यहाँ पे कैल्सी के ऊपर बताने वाला हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है? देखो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैल्सी लेना है। कैल्सी के अंदर मोड, कैल्सी भाई का हेल्प लेते वक्त मोड प्रेस करते जाना है और मैट करके मोड आ जाएगा। तो आपको ये कैल्सी के अंदर यहाँ पे मैट के नीचे 2 दबाया हुआ है तो 2 प्रेस कर देना है। तो 2 प्रेस करने के बाद मैट्रिक्स करके आपको इसके अंदर दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है। शिफ्ट बटन के बाद येलो कलर में कैल्सी के अंदर कहीं भी आपको मैट करके लिखा रहेगा वो प्रेस करना है। प्लेस करने के बाद DIM1 हर एक कैल्सी में रहेगा, वो डीम करके लिख के आएगा। तो DIM1
तो 1 प्रेस करना है। उसके बाद ABC, मतलब 3 मैट्रिक्स डालने की इसके अंदर परमिशन है, तो A हम लोग एक ही मैट्रिक्स करने वाले हैं, तो 1। अभी मैट्रिक्स आपका कौन सा है, 3 इंटू 3 वाला है। मैट्रिक्स कौन सा है, 3 इंटू 3, मतलब 3 रो 3 कॉलम है। तो m का वैल्यू पूछेगा तो भी आपको 3 लिखना है। उसके बाद इक्वल टू का साइन प्रेस करने के बाद n का वैल्यू पूछेगा तो भी आपको 3 ही वैल्यू लिख देना है। अभी ये होने के बाद आपको वो एलिमेंट पूछना चालू कर देगा, मैट ए 1 1। तो यहाँ पे देखो 1 1 पोजीशन जो है वो ये रहती है। 1 2 मतलब आपको वैल्यूज कैल्सी के अंदर प्रेस करते वक्त ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। इसके बाद ऐसे जाना है। ओके, ये जो मैं एरोज दिखाया है वैसे आपको कैल्सी के अंदर वैल्यूज डालनी है। मतलब ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ऐसे जाना है। तो 1 1 1 1 1 1 के पोजीशन के अंदर क्या है, आपके पास 8 है। 8 प्रेस करना है, इक्वल टू का साइन देना है आपको। उसके बाद 1 2 1 2 के पोजीशन के अंदर -8 है, तो माइनस साइन ये ब्रैकेट में मिलता है माइनस, और ये 8 प्रेस कर देंगे आप, तो ये हो गया -8। इक्वल टू का साइन देना है। इसके बाद -2, उसके बाद 2 1 2 1 के पोजीशन के अंदर 4 है। उसके बाद -3, उसके बाद -2, उसके बाद 3, उसके बाद -4, उसके बाद 1। ओके, ये सब वैल्यूज देने के बाद वापस से वो 1 1 पे आ गया, मतलब हम लोग का मैट्रिक्स इसके अंदर सेट हो गया है। ओके, सेट होने के बाद कुछ भी नहीं करना है, AC का बटन प्रेस करना है और बाहर आ जाना है। अभी हमें क्या करना है, वापस से हमें शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट के बाद ये 4th वाला बटन दबाना है। 4th वाला बटन दबाने के बाद ये एरोज जो है इसके अंदर ये एरोज ये करना है, और डेंट DET लिखा रहेगा, मतलब डिटर्मिनेंट, उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद वापस से सेम शिफ्ट बटन प्रेस करना है, 4th नंबर के ऊपर आना है, और हमने जो मैट्रिक्स सेट किया है तो मैट के अंदर मैट्रिक्स रहेगा, तो वो 3 बटन प्रेस करना है। उसके अंदर कौन सा मैट्रिक्स प्रेस किया था तो ए वाला, ए के लिए 1 है, 1 प्रेस करना है। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए करके वो सामने आएगा, और उसको सिंपल सा अपना इक्वल टू प्रेस कर देना है, इक्वल टू ये वाला, तो हमें डिटर्मिनेंट मिल गया। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या आ गया है, 6 आ गया है। किसके हेल्प से, कैल्सी बाई के हेल्प से। वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, प्रोसीजर इज इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये सम के अंदर ही कैल्सी कैसा यूज़ करना है वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को उसकी आपको प्रॉब्लम होती है कि कैल्सी से वैल्यू कैसे निकालनी है करके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसका वैल्यूज़ आपको यहाँ पे निकाल के दिया है, इसलिए मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा खींच रहा है। ओके ये होने के बाद कैल्सी बाई को हम लोग को थोड़ा साइड में नहीं रखना है, कैल्सी बाई का ही हेल्प लेना है, और ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करते वक्त भी हम लोग कैल्सी बाई का ही हेल्प लेंगे। इसके अंदर भी मोड जो बटन है वो प्रेस करते जाएंगे, उसके अंदर इक्वेशन के अंदर जाएंगे, 1 इक्वेशन। अभी अननोन पूछा रहेगा, लेकिन अननोन नहीं है हम लोग के पास। हम लोग को डिग्री पॉलिनोमियल वाला सॉल्व करना है, तो हम लोग ये शिफ्ट वाले जो ये एरोज है इनको घुमाएंगे, तो ये मैं प्रेस करता हूँ तो डिग्री पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिग्री हम लोग का 3 है, मतलब लैम्बडा क्यूब है, तो हम लोग का 3 डिग्री होता है, तो मैं 3 यहाँ पे प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखो कैल्सी भाई हमें पूछेगा ए का वैल्यू, उसको नहीं समझता है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे रहता है ए, ये हो गया आपका बी का वैल्यू,
ये हो गया आपका C का वैल्यू और ये हो गया आपका D का वैल्यू। तो कैल्सी भाई के अंदर हम लोग को A का वैल्यू क्या लिखना है 1, उसके बाद B का वैल्यू साइन के साथ -6, उसके बाद कैल्सी भाई के अंदर C का वैल्यू 11, उसके बाद -6 ओके -6 ऐसे प्रेस करते जाना है इज इक्वल टू। अगर प्रेस करेंगे तो कैल्सी भाई हमें x1 का वैल्यू बता रहा है, x1 क्या बता रहा है 3, मतलब हम लोग का x1 के जगह पे हम लोग का क्या है लैम्बडा है, तो लैम्बडा का वैल्यू पहला वैल्यू तो मिल गया हम लोग को 3। वापस से प्रेस करूंगा मैं, ऐसा प्रेस करने के बाद मुझे दूसरा वैल्यू 2 मिल रहा है, देखो 2। इसके बाद वापस से प्रेस करूंगा तो मुझे और एक वैल्यू मिल गया, तो वो वैल्यू है 1। कैल्सी भाई ने हम लोग का पॉलिनोमियल के इक्वेशन के रूट निकालने में हेल्प कर दी है और हम लोग को जो वैल्यूज मिली है लैम्बडा की 3, 2, 1। ओके, तो 3, 2, 1 जो वैल्यूज है उसको बोलते हैं आइजन वैल्यूज। हम लोग लिख देंगे आइजन वैल्यूज, जन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए लैम्बडा इज इक्वल टू 3, 2 और 1 हो गए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ये तो लैम्बडा का वैल्यूज मिल गया है। हम लोग को आगे बढ़ना है, किसके साथ बढ़ना है, आगे बढ़ना है और निकालना क्या है आइजन वेक्टर। तो पहले हम लोग केस 1 लेंगे, केस 1 के अंदर लैम्बडा का वैल्यू मतलब आइजन वैल्यू हम लोग 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अभी 3 के अंदर हमें करना क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 लिखेंगे। अभी हमें वही जो इक्वेशन है हमारा, वही इक्वेशन के अंदर ये a माइनस लैम्बडा आई इंटू ये x रहेगा, x कैपिटल वाला, और उसको हम लोग 0 लिखेंगे। अभी ये होता कैसा है देखो, हम लोग करेंगे क्या इसका, अभी ये जो मैट्रिक्स है वो फॉर्म करेंगे हम लोग का लैम्बडा माइनस करके। अभी लैम्बडा का वैल्यू केस 1 के अंदर हम लोग ने क्या रखा है, लैम्बडा का वैल्यू केस 1 के अंदर हम लोग ने लिया है 3 जो आया हुआ है, तो वो जो वैल्यू है इसके अंदर प्लेस करेंगे तो 8 माइनस 3 तो हो जाएगा ये 5। डायगोनल एलिमेंट पहले लिख लेना, -3 माइनस थ्री ये हो जाएगा -6 और ये 1 माइनस 3 हो जाएगा आपका -2 और बाकी का जो एलिमेंट है 4, 3 और -4 और ये -8 और -2 और -2। ओके, और यहाँ पे लिखते वक्त आप लिखेंगे x1, x2, x3 इज इक्वल टू 0, 0, 0। ओके ओके, तो हम लोग अभी केस 1 के अंदर x1, x2, x3 मतलब ये जो है ये आपका आइजन वेक्टर है और उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले हम लोग पहला ये जो सम है ये क्राइमर्स रूल से सॉल्व करने वाले हैं। कौन से रूल से सॉल्व करने वाले हैं, क्राइमर्स रूल से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्राइमर्स बाय क्रैमर्स रूल से करना है, ये x1, ये x2 और x3 ऐसा लिख देना है पहले। इसके बाद जो बीच वाला बंदा रहेगा उसको हमेशा माइनस साइन देना है। इसके बाद उसको डिनोमिनेटर लिखना है इज इक्वल टू, गलती से भी भूलना नहीं है, बीच का जो बंदा है उसको माइनस साइन देना है मतलब x2 को। इसके बाद
ये ब्रैकेट करके रखना है। ये करने के पहले हमें क्या करना है, दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अगर दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, देखो ये जो है मैं डॉट लाइन दिखा रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 5x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन मिलेगा 4x1 माइनस 6x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी पहला बंदा कौन था, x1 था, तो उसको ढक देना है, उसको ढक देना है, और जो बचेंगे वो x1 के नीचे आपको लिख देना है। तो x1 के नीचे क्या आएगा, 8 माइनस 8 साइन के साथ उठाना है उसके, तो -8 -2 -6 -2। ओके, उसके बाद दूसरा बंदा कौन सा है, x2 है, तो उसको ढक देना है और साइड के दो उठाने हैं, तो ये हो गया 5 -2 4 -2। अभी तीसरा बंदा x3 है, तो उसको ढक देना है और ये 5 4 -8 -6 लिख देना है। ओके, अभी ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो x1 का वैल्यू क्या आएगा देखो, और यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या आएगा, इसके बाद x3 का वैल्यू क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया 16, मैं यहाँ पे करता हूँ 16, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 12, बीच का साइन माइनस, तो इसके वजह से 12 -12, तो ये हो गया आपका 4। ओके, इसके बाद ये हो गया आपका 10, लेकिन माइनस, बीच का साइन माइनस, और ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया 8, तो ये हो गया -2, तो यहाँ पे -2। इसके बाद ये माइनस, ये हो गया 30 माइनस, और ये हो गया प्लस 32, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 मिल गया। ओके, तो यहाँ पे देखो x1/4 इज इक्वल टू, ये हो गया x2, इसका साइन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, और x3 का वैल्यू हमें 2 मिला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को जो आइजन वेक्टर मिले, देखो x1 x2 और x3, ये आपका आइजन वेक्टर है। इसको t करके भी लिखते हैं, कुछ कुछ इसमें बुक के अंदर t लिखा रहेगा ऐसा, और t से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो और इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मैं छोटा कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x1 अपॉन, सब 2 के टेबल के अंदर है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2 इज इक्वल टू x2/1 x3/1। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं t ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या मिलेंगे मुझे, ये 2t, t और t, अगर t निकाल दूंगा, इसके बाद इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, तो ये 2 1 1 और ये बाहर t, तो जो x1/x2 और x3, इसको हम लिखते वक्त 2 1 1, क्योंकि कुछ कुछ बुक में ये t वाला प्रोसीजर बताया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी रिपीटेशन होता है और रैंक वाला सम करना पड़ता है, उसके अंदर t और s लेना पड़ता है, वो अगले सम के अंदर मैं बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे ये t वाला भी प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया है, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप आइजन वेक्टर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें लैम्बडा का वैल्यू 3 आया है, उसका आइजन वेक्टर यहाँ पे मिल चुका है। अभी मैं नेक्स्ट सम के अंदर, मतलब नेक्स्ट
लैम्बडा का जो केस है उसके अंदर चला जाऊंगा। नेक्स्ट केस क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर मुझे लैम्बडा का वैल्यू क्या है, 2 है, वो ले लूँगा मैं। अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली मैं करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींचेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो पहला ए वाला बंदा है उसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अंदर से -2 वैल्यू माइनस कर देनी है, तो ये 6 हो जाएंगे। इसके बाद -2 इसके अंदर करेंगे तो -5 हो जाएंगे क्योंकि पहले से ही माइनस मौजूद है, -3। इसके बाद 2 - 1 तो ये -1 हो जाएंगे। ओके, इसके बाद बाकी के एलिमेंट वैसे ही रखने हैं मुझे। ये -4 ये -8 और ये -2 और ये -2। ओके, इसके बाद मुझे करना क्या है, ये लिखना है x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, ये लिखने के बाद मुझे इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन खाली मैं हमेशा 2 ही इसका इक्वेशन लिखूंगा, 6x1 -8x2 -2x3 इज इक्वल टू 0, 4x1 -5x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद बाय यूजिंग क्राइमर्स रूल, बाय यूजिंग रूल करेंगे तो यहाँ पे देखो x1 x2 और x3 लिखना है। बीच वाला हमेशा पहले ही उसको माइनस साइन दे देना है क्योंकि वो भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसके बाद इसके डिटर्मिनेंट लिखने हैं। डिटर्मिनेंट लिखने का जो तरीका है, जो लैम्बडा 3 के वैल्यू में जैसे किया था वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे दोहरानी है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको और इसको क्लोज कर देता हूँ तो डायगोनल एलिमेंट इसको x1 को क्लोज कर देता हूँ तो क्या आता है देखो, -8 -2 -5 और -2। इसके बाद बीच वाला क्लोज कर देता हूँ तो 6 4 -2 -2। लास्ट वाला क्लोज कर देता हूँ तो 6 -8 4 -5। ओके, ये सब करने के बाद अभी इसके वैल्यूज निकालने हैं मुझे। तो ये वैल्यूज देखो क्या आएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 16 -10, तो ये पहला वैल्यू x1 का 6 मिला है। इसके बाद -x2 अपॉन ये -12 प्लस हो जाएगा 8, तो ये मुझे मिलता है -4। ओके, इज इक्वल टू ये x3 वाला वैल्यू है ये 6 × 30, लेकिन -30 और ये प्लस हो जाएगा 32। तो ये वैल्यू x3 वाला वैल्यू मुझे मिलता है 2। तो यहाँ पे देखो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये रिड्यूस होके मिलेगा इक्वेशन। तो x1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x2, ये माइनस माइनस साइड चले जाएंगे, ये हो जाएगा 2। ये नीचे वाले जो एलिमेंट है उसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और ये x3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो अगर मैं t जोड़ देता हूँ इसको तो x1, इसके बाद x2 x3 इज इक्वल टू ये 3t 2t 1t। इसके बाद ये 3 2 1 और t बाहर लिख दूंगा तो ये x1 x2 x3 इज नथिंग बट ये आइजन वेक्टर्स मिल गए हैं। लैम्बडा की वैल्यू जब भी क्या थी, 2 थी, तभी 3 2 1। ओके, इस तरह से हमें क्रैमर्स रूल से ये सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल चुकी है। ये देखो इसके अंदर जम्बलिंग हो सकता है, इसके लिए मैं लाइन का ये कर देता हूँ, ये ऐसा रहेगा।
इसके बाद ये केस 1, ये इसके अंदर जम्बलिंग हो सकता है आपका, इसके लिए ये यहाँ पे दूसरा लाइन, केस नंबर, केस तीसरा लिखना है, लैम्बडा कितना रहेगा वो टाइम पे 1। ओके, लास्ट केस। इसके अंदर देखो हमें वही चीज़ फटाक से दोहरानी है, इसके डायगोनल से 1 कट करना है, तो ये हो जाएगा 7। इसके बाद ये माइनस और माइनस, -4 और ये माइनस हो जाएगा, तो ये 0 बन गया बंदा। ओके, तो यहाँ पे देखो -8, ये हो जाएगा -2, -2, ये 4 और ये 3 हो गया। और ये बाकी के एलिमेंट वैसे के वैसे लिखने हैं, पहले डायगोनल एलिमेंट लिख देना है आपको। उसके बाद x1, x2, x3 इज इक्वल टू 0, 0, 0 लिख देना है। उसके बाद हम लोग हमेशा दो ही इक्वेशन बनाते हैं, वो दो इक्वेशन बना देंगे यहाँ पे, 7x1 -8x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 4x1 -4x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3, हमेशा इसको माइनस साइन देना है बीच वाले को, वो भूलना नहीं है आपको। इसके बाद हमेशा 1 अगर लिखना है तो 1 क्लोज कर देंगे, तो बचेंगे जो वो लिख देंगे 8 साइन के साथ लिखने हैं, 8 -8 -2 -4 -2। उसके बाद x2 लिखने हैं तो 7 -2 4 और -2 लिख देंगे। इसके बाद x3 लिखते वक्त आपको 3 छोड़, लास्ट वाला छोड़ देना है, 7 -8 4 -4। ओके, अभी इसके डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल के लेंगे, तो ये हो जाएंगे, देखो क्या ये होंगे आपके 16 -8, तो ये हो गया आपका 8 ये इज इक्वल टू, अभी इसका -14 नहीं -14 +8, तो ये हो गया आपका -6 वैल्यू मिलता है, -6 x2, इसको साइन माइनस ही है, x3 का हम लोग निकालेंगे, ये हो जाएगा -28 +32, तो ये हो गए आपके 4। ओके, इसको हम लोग टी भी जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, देखो क्या x1 अपॉन, ये इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 4, ये माइनस माइनस साइन चला गया, x2 तो ये 3, और ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, तो x1 x2 x3, तो ये हो जाएगा आपका 4t 3t 2t, इस इज इक्वल टू लिखना है x1 अपॉन x1 x2 x3 इज इक्वल टू, तो वेक्टर 4 3 2। ओके, ये वैल्यूज आ गए हैं जब भी लैम्बडा की वैल्यू 1 थी। ओके, तो यहाँ पे देखो लैम्बडा इज इक्वल टू आइजन वेक्टर इज इक्वल टू क्या आए हैं वो लिख देना है, 3 2 1। यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू क्या थी, 1 थी, तो आइजन वेक्टर क्या है 4 3 2। ओके, और लास्ट में इधर भी लिखना है आपको, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या था, 3 आइजन वेक्टर इज इक्वल टू क्या आए हैं
211। ओके, तो अभी देखो ये पूरा सम यहाँ से यहाँ तक मैंने कवर कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सम के अंदर मैंने सब चीज़ कवर करने की कोशिश की है। कैल्सी भाई का कैसा यूज़ करना है, उससे डिटर्मिनेंट कैसा निकालना है, ये भी चीज़ मैंने इसके अंदर बताने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कैल्सी का यूज़ कैसा करना है, उसका मोड कैसा चेंज करना है, वो खुद प्रैक्टिस करो तो ही जाके आप ये सम सॉल्व कर पाएंगे। और ये बेसिक सम था। और इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है कैल्सी यूज़ करने की प्रोसीजर, कोई भी ये डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।